हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे YouTube चैनल टेक ललित पे। तो दोस्तों, आप सभी से हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि मैं वीडियो में आके मेरा बहुत टाइम हो गया। इस वजह से कुछ रीज़न था, क्योंकि मैं पहले कुवैत में रहता था, उसके बाद मैं सिंगापुर में शिफ्ट हुआ। तो कुवैत में मेरी फैमिली मेरे साथ रहती थी, तो वहाँ से सडनली हमें सिंगापुर आना पड़ा। सिंगापुर में प्रोजेक्ट था, तो कंपनी बोला कि सिंगापुर आइए। तो मैं सिंगापुर आ गया, फैमिली को सबको मैं इंडिया में शिफ्ट करके फिर यहाँ आने के बाद दोस्तों, इसी में हमारा 1-2 महीना लग गया भागम भाग में। क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है और टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए हमें माफ़ करिएगा आप लोग। हमारी फैमिली, अब हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 के ऊपर हो गया है सब्सक्राइबर मेरा। ठीक है, आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद, मेरे यूट्यूब से ज्वाइन होने के लिए, हमारी फैमिली बनने के लिए। इसके लिए आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नहीं भी हैं, उन सभी को, जो हमारे यूट्यूब वीडियो को जो मेरे दोस्त देखते हैं, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट से, मेरे मेहनत से आज नहीं, थोड़ा दिन पहले 1000 हो गया। मैं उसी समय आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया। आप सभी को धन्यवाद करना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आज मैं टाइम निकाल के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम अब वीडियो, मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मैं स्टार्ट करूं और आप सभी के बीच में मैं हर समय आता रहूं, मेरा ये प्रयास है। और बस दोस्तों, यही है, लाइफ है, एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा जगह से तीसरा जगह, ऐसे भागना पड़ता है। फैमिली को तो हम मिस करते ही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे सामने पैदा हुए, हमारे साथ रहे, और सडनली सब अलग हो गए हमसे, तो बहुत मिस करते हैं सबको। लेकिन क्या करें, लाइफ है, करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर जीवन में जीना है, तो इसलिए कष्ट उठाना पड़ता है। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे अलाइनमेंट। जो हमारा मिल राइट फिटर होता है, वो अलाइनमेंट कैसे करता है। लाइव वीडियो है, जॉब का वीडियो है, आप लोग देखिए। तो अलाइनमेंट के बारे में आप लोगों को पता चलेगा कैसे होता है फील्ड में। पंप के साथ मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, तो आप लोग अच्छा से देखिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अलाइनमेंट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो ये डायल गेज दिख रहा है आपको, ये डायल गेज का कैलिब्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिसमें डायल गेज फिट है उसको झीक बोलते हैं या ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये रिम और फेस डायल गेज है, एक फेस पे है, एक रिम पे है। ठीक है, तो जो डायल गेज है उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए। जो झीक है उसका सैग कंफर्म होना चाहिए कि उसमें सैग कितना है। ओके, अभी देखिए दोस्तों, ये सॉफ्ट फुट के लिए जो मैग्नेटिक स्टैंड लगा रहे हैं, मैग्नेटिक स्टैंड के साथ जो डायल गेज है उसका भी कैलिब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये मैग्नेटिक स्टैंड का भी कैलिब्रेशन होना चाहिए। माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये दोनों चीज़ का कैलिब्रेशन होना चाहिए। जो सिम होता है, सिम का थिकनेस हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो टूल्स है, ये अलाइनमेंट टूल्स है। ठीक है, अलाइनमेंट करने से पहले जो हमारा मिल राइट फिटर होते हैं उनको ये सब वेरीफाई करना होता है। टॉर्क रिंच होता है, ओके, सॉफ्ट फुट को टाइट करने के लिए टॉर्क रिंच का यूज़ करते हैं, जो कि कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम टूल्स यूज़ करेंगे दोस्तों, फिलर गेज होता है, फिलर गेज का भी कैलिब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ का कैलिब्रेशन होना चाहिए। विदाउट कैलिब्रेशन हम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो टार्क वैल्यू है दोस्तों, ये जो मोटर का बोल्ट दिख रहा है,
अभी देखिए ये टार्क रिंच है, अभी लगा रहे हैं। तो ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट का टाइटनिंग अगर वेंडर देगा वैल्यू तो ठीक है, टॉर्किंग वैल्यू। अगर नहीं देगा तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एपीआई के हिसाब से, एपीआई 686 जो है उस हिसाब से हम टार्क वैल्यू देख के, उसमें टॉर्किंग का चार्ट रहता है, ठीक है, बोल्ट के हिसाब से, एपीआई के हिसाब से हम टार्क वैल्यू निकाल के हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए सॉफ्ट फुट चेक हो रहा है। तो दोस्तों सॉफ्ट फुट चेक करने के पहले हम चेक करेंगे कि जो बोल्ट का टॉर्किंग वैल्यू है वो कितना है। तो हम इसको टाइट करके अपना टॉर्किंग वैल्यू के हिसाब से फुल टाइट करेंगे। उसके बाद जो डायल गेज लगा के हम खोलेंगे, ठीक है, खोल के हम करेंगे। अभी देखिए ये अलाइनमेंट होगा, ऐसे चारों फुट का हम करेंगे अल्टरनेट। ये फुट का हो रहा था, उसके बाद उधर करेंगे, ऐसे करके चारों फुट का करेंगे। अभी अलाइनमेंट के लिए 0 सेटिंग हो रहा है, दोनों डायल गेज को 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 0 से 90 पे इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हम इसका रीडिंग नोट कर लेंगे कि कितना आ रहा है। एक्चुअल इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है अप टू 0.05, ओके, अप टू 0.05, ओके। उससे ऊपर जाएगा तो हम फिर से इसको अलाइन करेंगे। और जो शाफ्ट फुट है, शाफ्ट फुट जो देखे आप, उसका भी वैल्यू 0.05 है मैक्सिमम, उससे कम रहेगा तो बहुत अच्छा है। वैसे ही इसका भी फेस का और रिम का, ये देखिए अभी वैल्यू 0.04 है माइनस में, ठीक है, और रिम का भी वैल्यू है 0.01 प्लस में। तो ये वेरी गुड है। 90 डिग्री में साइड ओके है, साइड आउट नहीं है, ये अभी साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ओके। तो साइड ओके है, साइड का प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 180 डिग्री पे जाएंगे, ओके, 180 डिग्री पे देखेंगे कि 180 डिग्री में हमारा क्या वैल्यू मिल रहा है। अभी हमारा मिल रहा है, इसको रोटेट करेंगे, दोनों शाफ्ट एक साथ रोटेट करना है। और रोटेट कैसे करना है, जो आपका पंप का डायरेक्शन है उस हिसाब से रोटेट करना है, ओके। पंप के डायरेक्शन के हिसाब से, पंप पे मोटर पे मार्किंग रहेगा, उस डायरेक्शन पे हम उसको रोटेट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी रोटेट नहीं करेंगे इक्विपमेंट के शाफ्ट को, ओके। अभी देखिए 180 डिग्री पे है, 90 पे हो गया, अब 180 डिग्री पे है। तो 180 डिग्री में -0.04 है या 0.03 है, और रिम 0.01 है। अब जा रहे हैं 270 डिग्री पे दोस्तों। 270 डिग्री पे अभी चेक करेंगे, ठीक है। 270 डिग्री पे भी सही होगा, ठीक है। वैल्यू हमारा देखिए इसमें थोड़ा दिख रहा है ग्लास में, ठीक है। तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, 0.05 के ऊपर नहीं है, उसके अंडर में ही है, ओके। तो दिस इज़ ओके, वेरी गुड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा अलाइनमेंट है, ठीक है। अब हम इसको 0 पे करेंगे। तो जब हम 0 डिग्री पे करेंगे, 0, 90, 180, 270 पे अभी हुआ है, 270 से सेम रोटेट करके 0 पे करेंगे। 0 पे करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो 0 सेट करके हम स्टार्ट किए थे वो 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो परफेक्ट है, आपका डायल गेज टच नहीं हुआ है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ओके, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए 0 है, देखिए एकदम 0 है, आपको ग्लास में दिख रहा होगा, ये भी एकदम 0 है, दोनों 0 0 है। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, DBSC, डिस्टेंस बिटवीन बोथ हब, ये दोनों के सेंटर में हम DBSC चेक करेंगे। हमारा मिल राइट अभी रेडी कर रहा है, वो अभी DBSC हमको दिखाएगा, ठीक है। हमारा डिस्टेंस बिटवीन कपलिंग कितना है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो थोड़ा वेट करिए, हमारा मिल राइट अभी रेडी कर रहा है, देखिए अभी चेक कर रहा है, ओके। ये DBSC देख रहे हैं, ये इनसाइड माइक्रोमीटर इसको हम कहते हैं, ये भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए दोस्तों। ये इनसाइड माइक्रोमीटर है, देखिए अभी DBSC हमको दिखा रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसका DBSC नॉर्मली 180 होना चाहिए,
एज पर ड्राइंग इसका डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट एंड 180 है, 180 mm। तो अभी हम देखेंगे। ओके, तो मैं अभी देख रहा हूँ 180 mm है, करेक्ट है, वो मेरे को दे दिया है देखने के लिए। देखिए अभी मैं ही देख रहा हूँ, तो 180 है। ओके, 180 mm करेक्ट है, क्लियर हो गया। अभी देखिए दोस्तों, ये रन आउट, ये अभी हम रन आउट चेक कर रहे हैं। देखिए शाफ्ट को हम रोटेट कर दिए और हम फेस का रीडिंग कितना फ्लक्चुएट हो रहा है आप देख सकते हैं, और रिम का रीडिंग, ठीक है, 0 से कितना mm फ्लक्चुएट होता है उसको हम मेजर करेंगे और लिख लेंगे। ओके, दैट इज़ द रन आउट। सो ये हमारा रन आउट देखने का तरीका है दोस्तों। ओके, सो अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नमस्कार और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से।